बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, हिना खान से रिलेटेड अब तक आपको अपडेट्स मिल रही होंगी कि वो किस बीमारी से गुजर रही हैं, किस परेशानी से गुजर रही हैं, मगर कुछ बिल्कुल नई चीज़ें जो हैं वो रिवील हुई हैं और डेफिनेटली उसमें से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी नॉलेज में पहले नहीं होगा। हिना खान के रूम से आई, हॉस्पिटल में वो है अभी एडमिट, उनके रूम से आवाज़ आई सडनली रोने की। अब जब रोने की आवाज़ आई तो लोग हो गए परेशान, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट को कोई भी पेन होता है या किसी भी प्रॉब्लम में होता है तो वो सिस्टर को कॉल करता है, फिर डॉक्टर्स आते हैं, मगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पे जैसे हिना खान के रूम से आवाज़ आई उसी वक्त जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनमें से कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम पूछें कि क्या सिचुएशन है। वहाँ पर हिना खान जो है बाकायदा रो रही थी और अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। अच्छा, ये सिचुएशन लोगों ने देखी और लोगों ने सिंपैथी की उस वक्त हिना खान से। डेफिनेटली एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही हैं और हम उनके लिए होपफुल हैं कि अल्लाह ताला उनको एक हेल्दी लाइफ दे और एक सक्सेसफुल लाइफ दे लाइफ में। अच्छा, अब यहाँ पर हिना खान ने ये कहा है अपनी माँ से कि मेरे रूम में कोई भी नामहरम आदमी, यानी कि जो मेरा ब्लड रिलेशन ना हो, वो शख्स ना आए। अब ये सुनते ही लोगों में बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई कि यार ऐसा इशू क्या हुआ है, हम ऐसा हिना ने क्यों बोला। तो यहाँ पर हिना ने ये भी कह दिया अपनी अम्मी से कि जिस तकलीफ़ से वो इस वक्त गुजर रही है तो वो अल्लाह के बहुत करीब हो गई है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम जब भी किसी तकलीफ़ में हो, हमारा ताल्लुक़ किसी भी प्रोफेशनल ग्राउंड से हो, लेकिन हम लोग जाते अल्लाह ही की तरफ है, झुकते अल्लाह ही से हैं, दुआ अल्लाह ही से की जाती है। अब यहाँ पर हिना की जो दिल की तकलीफ़ है, दिल की दुआ है, वो बिल्कुल प्योर हार्टेड होके अल्लाह से दुआ करने लगी है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे रूम में कोई अननोन बंदा, कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जिसे मैं ना जानती हूँ या जिससे मेरा ब्लड रिलेशन ना हो। अब यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो तो प्रॉब्लम है, वो तो एक मजबूरी है, डेफिनेटली उनकी एक जॉब है, वो आ सकते हैं, मगर यहाँ पे हिना खान ने तमाम जो उनसे सेलिब्रिटीज़ मिलने जा रहे थे, अब उनसे कौन मिल रहा है, उनसे हिना खान की अम्मी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ हिना खान की पोजीशन भी इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिल सकें। हिना खान ने जब अपना हेड शेव करवाया था तो उस वक्त भी हिना खान की बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ब्रेव जाहिर कर रही थी, लेकिन देखिए इंसान लास्ट में होता है इंसान, ठीक है, एक दिल होता है, उसका दिमाग होता है, वो चीज़ें फील करता है, सराउंडिंग फील करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो अपनी हिम्मत तोड़ देता है। और यही सिचुएशन इस वक्त हो रही है हिना के साथ। हिना ने इस वक्त डिसीजन दे दिया है कि वो किसी भी ड्रामे को या किसी भी जो उसको कमर्शियल्स मिले, एडवर्टाइजमेंट्स मिले, उनको परफॉर्म नहीं करेगी। जो उसने रिज्यूम कर देते अपने काम, वो तमाम कामों को उसने वाइंड अप कर दिया है। इवन कि उसकी जो उसने एडवांस पेमेंट जो उसको मिली थी उसमें से कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो ले लेते हैं रिटर्न, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इस वक्त हिना की सिचुएशन देख के ख़ुद भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हिना ने ये कहा है कि मैं अब सिर्फ अपने अल्लाह से मदद मांगूंगी, और ये याद रखें कि जहाँ दुनिया की तमाम ताकतें हो जाती हैं ख़त्म, वहाँ अल्लाह पे यकीन कामिल शुरू होता है। और अल्लाह ही की वो ज़ात है जो कि एक ख़त्म आदमी को भी ज़िंदा कर सकता है। अल्लाह हैज़ ऑल पावर। तो यहाँ पर हिना खान ने ये कहा है कि मैं जो मांगूंगी अपने अल्लाह से मांगूंगी, और इस वक्त वो 100% अपने अल्लाह से दुआ मांग रही हैं। उन्होंने तमाम डायरेक्टर्स को मना कर दिया। आपको पता है बड़ा हाई पेड एक्ट्रेस हैं वहाँ की, ये ड्रामों में, एडवर्टाइजमेंट्स में अच्छा इनका एक रिकॉर्ड है, मगर इन्होंने तमाम पैसे को भी लात मार दी है और अब ये बाकायदा हिजाब भी करने लगी हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि हिजाब ये इस वजह से नहीं करी कि सर उन्होंने शेव करवाया है, बल्कि हिजाब वो इस वजह से कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉन्सेप्ट है, जो अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर हिना खान ने, आपने देखा जब उन्होंने सर शेव करवाया था तब भी उसने एक हैट वेयर किया हुआ था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब जो उसके फैमिली रिलेटिव उसको देख रहे हैं वो उनको कंप्लीट अबाई में देख रहे हैं और कंप्लीट एक स्कार्फ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हिना में जो चेंज आया है इस वक्त, एक तो देखें कंट्रोवर्सी होती है, और जब एक टॉप एक्ट्रेस जो है इस लेवल की, वो जो है एकदम से पर्दा शुरू कर दे, एकदम से वो मना कर दे डायरेक्टर्स को कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे उनको भी उसने मना कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एक लार्ज स्केल में लॉस भी उठाने को तैयार है। और लोग जो एक
एक तरफा के लोग जो उसके फेवर में थे वो डेफिनेटली अब किसी भी वजह से आप लोग समझ सकते हैं उसको अनफेवर कर सकते हैं। मगर इस वक्त जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं उनकी हमदर्दियाँ हिना से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हों, इधर वो किसी भी रिलीजन से हों, जो फ्रेंड्स हैं हिना के, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं और उनके लिए स्टिल दुआ कर रहे हैं। मगर हिना की जो माँ है वो टूट चुकी है। हिना की माँ में अब हिम्मत नहीं रही है, क्योंकि एक वक्त जब हिना स्ट्रॉन्ग थी और जब अब हिना गिर गई है, 2 दफ़ा अपनी माँ की गोद में गिरी है, और उस वक्त जब हिना एक बड़े अपने पीक पावर से गुजर रही है, उस वक्त जब उसको इतनी तकलीफ़ हुई है तो वो अब वो सह नहीं पा रही है। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने, डॉक्टर्स ने स्पेसिफिकली ये एडवाइस दी थी कि कीमो की तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। डेफिनेटली वो पूरी बॉडी जितनी हीटअप हो जाती है और वो बेचारी उस वक्त इतने ज़्यादा जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं और ऑलरेडी उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी गर्मी से बचने के लिए आप सर को शेव करवा लें। यही कर सकते हैं ना कि उसके बालों में वो गर्मी आती थी और सर में जमा के पूरी बॉडी में उसको प्रॉब्लम देती थी। तो डॉक्टर्स ने ये एडवाइस दी थी कि आप अपने सर को शेव करवा लें ताकि वो गर्मी आपके सर में जमा ना हो, बॉडी में भी जमा ना हो। एट लास्ट क्या हो रहा है, कीमो हो रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और यहाँ हिना ने सबसे रिक्वेस्ट की है कि दुआ करें कि मुझे अल्लाह इतनी स्ट्रेंथ दे कि मैं इस मुश्किल दौर से निकल जाऊँ, इस मुश्किल टाइम से निकल जाऊँ। जिस स्टेज पे हिना खान अभी हैं, 4th स्टेज पर उनको डायग्नोज हुआ है, तो यहाँ अल्लाह के अलावा और कोई मददगार नहीं है। वैसे भी हर जगह अल्लाह सुभान अल्लाह ताला जो है वही मददगार होता है हर काम में, मगर जिस स्टेज पर वो है वहाँ उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। और हिना ने अब काफ़ी डॉक्टर से कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर्स, मैं अपनी ज़िंदगी से अब होपलेस हो गई हूँ। इस स्टेज पर आके हिना का दिल जो है वो अल्लाह की तरफ मायल हो गया। कि हिना ने ऑलरेडी 2 उम्रें कर चुकी हैं, वो रोज़े भी रख चुकी हैं। काफ़ी दफ़ा उन्होंने बताया था कि जब उनकी शूटिंग नहीं होती तो वो रोज़े रखती हैं, मगर यहाँ पर अब हिना ने छोड़ दिया है दुनिया को। यानी कि पहले हिना स्किन का ख्याल रख रही थी, लेकिन स्किन पे उसके स्कार्स वगैरह आ चुके हैं बेचारी के, तो वो उनको रोक नहीं पा रही है। और फिर उसके बालों का प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद भी उसकी बॉडी उस कीमोथेरेपी की तकलीफ़ को रोक नहीं पा रही है, और भी हर वक्त उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होता है। इवन के उसका जो ब्रेस्ट जो है उसका कुछ हिस्सा उन्होंने रिड्यूस भी किया है। दूसरी उन्होंने जो एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी उसमें अप्लाई की, मगर बात यह है कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें, उनका यकीन कामिल, उनकी विल पावर से वो अपनी लाइफ में दोबारा आ जाए। और यहाँ पर हिना जो है अपनी एक बॉडी पार्ट जो है वो रिमूव करवा चुकी हैं। ये चीज़ भी उसके लिए बहुत तकलीफ़देह है। तो 36 ईयर्स की उम्र में उसने अपनी ज़िंदगी को आधा कर दिया है, इस तकलीफ़ ने उसको आधा कर दिया है। और यहाँ पर हिना ये सोचती है कि जब वो ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, वो हेल्दी हो जाएगी, तो क्या वो अपनी लाइफ को एज आ वुमेन, एज आ लेडी बसर कर पाएगी, ये क्वेश्चन उसके माइंड में है। लेकिन यहाँ उसको समझाने वाले लोग होते हैं कि ऐसा नहीं है। जब तुम सेहतमंद हो जाओगी, अपनी एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ में आ जाओगी, तुम एक अच्छी लाइफ में आ जाओगी, एक बीमारी से निकल जाओगी, फिर तुम किसी भी एंगल से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। सो फ्रेंड, ये थी आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग हिना खान। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि वीडियो तो हो गई एंड, मगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकॉन पे हिट कर दिया कीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।